क्या आपको पता है आपको सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करता है? क्या आपके माता-पिता आपको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं? या आपके भाई-बहन? या नाना-नानी, दादा-दादी? या आपके प्रेमी आपको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं? कौन आपको सबसे ज़्यादा प्रेम करता है? ज़रा विचार कीजिए कि कौन आपको सच में प्रेम करता है? विचार कीजिए। क्या जवाब दादा-दादी, नाना-नानी या माता-पिता या आपकी कोई लव्ड वन है? विचार कीजिए उनका प्रेम क्या सच में ट्रू लव है? नो डाउट हमें मटेरियल लाइफ में बहुत लोग सच में प्रेम करते हैं, बहुत लोग सच में प्रेम करते हैं। उनके प्रेम की पराकाष्ठा हम लोग नहीं कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके प्रेम में हल्का फुल्का स्वार्थ जरूर रहता है, हल्का फुल्का स्वार्थ जरूर रहता है। पर पता है कोई हमको इतना प्रेम करता है बिना स्वार्थ के, बिना किसी चीज़ की कामना के, कोई हमें इतना ज़्यादा प्रेम करता है। पता है वो कौन है? वो हम लोग से प्रेम करता है, हर एक जीव से प्रेम करता है। पता है वो कौन है? विचार कीजिए कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण। पता है जब हम लोग इस ह्यूमन फॉर्म को प्राप्त करने से पहले जो 84 लाख योनियों के चक्कर में हम लोग थे, क्योंकि 84 लाख का चक्कर बिना पार किए हम लोग तो ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ सकते ना। तो जब हम लोग ह्यूमन फॉर्म प्राप्त करने से पहले 84 लाख योनियों में थे, तो न जाने कितने माँ बाप हमारे बने होंगे, कितने मेरे भाई, कितने बहन, कितने लोग बने होंगे। बट पता है वो इंसान जो हमसे सच्चा प्रेम करता है वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। वो हमारे साथ उन 84 लाख योनियों में हमारे साथ था, हमारे भीतर परमात्मा रूप में। भगवान हर जीव के भीतर परमात्मा रूप में स्थित हैं, उसे प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, उससे सही और गलत का आभास कराते हैं। हाँ, हमें राइट देते हैं कि हम सही और गलत में से चूज़ करें, उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, बट गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। तो भगवान सच्चे प्रेमी कैसे हैं पता है? क्योंकि भगवान का प्रेम निस्वार्थ है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। जब हम हाथी बने होंगे तो भी भगवान हमारे साथ होंगे, जब हम चींटी बने थे तो भी भगवान हमारे साथ थे, और जब हम वो मल के कीड़े भी बने थे ना तब भी भगवान साथ थे। सोचिए भगवान है वो, उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बट हम लोग कहीं अकेला महसूस ना करें, कहीं भटके नहीं, अकेला फील ना करें, उस चीज़ को एश्योरेंस देने के लिए भगवान उस जब हम मल के कीड़े भी बने थे ना तब भी हमारे साथ थे। कोई इतना प्रेम कर सकता है क्या? ये प्रेम जो हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन या हमें अपने प्रेमी से मिलता है, वो ये शरीर छूटेगा तो वो यहीं पे स्थिर हो जाएगा, आगे हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन एकमात्र भगवान का प्रेम है जो हमारे साथ आगे ट्रांसफ़र होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे मटेरियल लाइफ में जो हमारे माता पिता है या हमारे भाई बहन हैं या हमारे प्रेमी, वो हमसे प्रेम नहीं करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन उनके प्रेम में कहीं ना कहीं, ये सत्य है, कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। लेकिन भगवान का प्रेम कितना सच्चा है, आप सोचिए ना, वो भगवान है लेकिन वो मल के कीड़े के रूप में जब हम लोग जन्म लेते हैं वो तब पर भी हमारे साथ, हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। वो कितने कृपालु हैं, आप सोचिए ज़रा, वो कितने कृपालु हैं। कोई ऐसा प्रेम करने वाला मिलेगा क्या? आप सोचिए, जब हम 84 लाख में इधर से उधर भटक रहे थे वो हमारे साथ थे। आप सोच सकते हैं क्या? वो चाहते हैं कि सारे जीव जो उनके अंश हैं वो सब उनके पास वापस आ जाए। वो तो बाहें फैला करके हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक में आता है कि 2 पक्षी बैठे हुए हैं पेड़ पर। एक पक्षी फल का आस्वादन ले रहा है और एक पक्षी केवल उसको देख रहा है कि कब ये मेरी तरफ देखेगा। वो पक्षी जो देख रहा है ना वो भगवान है, और जो जीव, वो जो पक्षी जो खा रहा है, फल का आस्वादन ले रहा है, वो हम जैसे पतित आत्मा है जो भगवान से बिछड़ चुके हैं। और भगवान एक टक बस देखते हैं कि कब ये मेरी तरफ आएगा, कब वो दिन आएगा। आप सोचिए ना, क्या कब वो दिन आएगा कि आप भगवान को याद करेंगे। कहाँ हम मटेरियल लाइफ को एंजॉय करने में लगे हुए हैं,
अगर हम लोग फिर से मटेरियल लाइफ में उलझे रहेंगे तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे मुरारे, ये फिर श्लोका हम लोग के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अपने लाइफ को सेव करिए, प्लीज़ प्लीज़ सेव करिए। भगवान हम सबका बाहें फैला करके इंतज़ार कर रहे हैं, कम बैक कम बैक। और हम लोग हैं कि हम लोग जाने को तैयार ही नहीं है। कब वो दिन आएगा जब हम लोग सच में भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे। भगवान हम सब का इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ ये ह्यूमन फॉर्म को वेस्ट मत करिए और भगवान को अप्रोच करिए। कैसे अप्रोच करेंगे ये तो सिंपल है, बस बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस भगवान का नाम जप करना है और कुछ नहीं करना है बस, क्योंकि कलयुग में एक नाम मात्र है जो हमें भगवान तक पहुंचा सकता है। प्लीज़ भगवान का नाम जप करिए और भगवान को थैंक यू बोलिए, उनको ग्रैटिट्यूड शो करिए कि वो आपको इतना अच्छा बॉडी दिए हैं कि आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। केवल ह्यूमन फॉर्म से ही हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और कोई योनि में जाकर हम लोग भगवान को फॉर्म प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ भगवान को अप्रोच करिए, प्लीज़ उनका नाम जप करिए और उन्हें थैंक यू बोलिए, उन्हें हर समय याद करिए और कुछ करना ही नहीं है। इट्स सो सिंपल, बट प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर हिम, क्योंकि वही है जो हमसे सच में सच्चा प्रेम करते हैं। और सबका प्रेम ठीक है, नो डाउट कि वो लोग हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान से ज़्यादा हमें कोई भी प्रेम नहीं करता। तो प्लीज़ राधा रानी और कृष्ण जी का चिंतन करिए और अपने जीवन को मंगल बनाइए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए, वेस्ट नहीं। थैंक यू। हरे कृष्णा।